दंतेवाड़ा जिला में सेजेस के अंडर वॉक इन इंटरव्यू का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला के इस प्रेस विज्ञप्ति की बात करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो अलग अलग सेजेस हैं, सेजेस कहने का मतलब मेरा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से है। तो वहाँ पर जो पद हैं उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें पत्र का कुछ रेफरेंस दिया गया है पत्र के शुरुआत में, और उसमें वो कहते हैं कि निर्देश के हिसाब से नए स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल कारली जावंगा गीदम और कुआकोंडा, इसके अलावा कटे कल्याण और बारसूर, ये वो स्कूल हैं जहां पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्वीकृति है। और इसमें अस्थायी रूप से संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा कार्यालयीन पदों पर भी संयुक्त संविदा भर्ती की जानी है। इसके प्रस्ताव के हिसाब से संविदा भर्ती के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों का वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 4 और 5 जनवरी को होना है, जिसके लिए स्थान निर्धारित किया गया है कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा के स्कूल में जो सेजेस स्कूल है वहाँ पर इसका वॉक इन रखा गया है। किस किस स्कूल में कितने कितने पद हैं वो हम समझ लेते हैं। पहले व्याख्याता के पदों की बात करें तो हिंदी जो कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल का है वहाँ पर एक पद अनारक्षित है बारसूर में। अंग्रेजी जो अंग्रेजी माध्यम का पद है उसमें एक पद बारसूर में अनारक्षित है। संस्कृत ये भी इंग्लिश मीडियम का पोस्ट है, इस पर भी एक पद बारसूर में ही है। और गणित में एक पद बारसूर में जो इंग्लिश मीडियम का है। बायोलॉजी में एक पद अनारक्षित, ये भी बारसूर में है। अब इसके अलावा कटे कल्याण में केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक एक पोस्ट हैं। कॉमर्स का एक पोस्ट है अनारक्षित, ये है आपका कुआकोंडा में। और एक पद गीदम में जावंगा गीदम में अनारक्षित, और एक पद आपका एक पद है कटे कल्याण और बारसूर में। ये हैं सामाजिक विज्ञान के इंग्लिश मीडियम के। ये सारे पोस्ट हैं जो मैंने आपको बताए, और सब में 38,100 38,100 रुपये की आपकी मासिक एक मुश्त मानदेय की भुगतान की जाएगी। आगे चलते हैं और हम शिक्षक यानी कि टीजीटी जिसे कहते हैं वो समझ ले। तो अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी विषय का एक पद कटे कल्याण में और एक पद बारसूर में है। गणित अंग्रेजी माध्यम का एक पद जावंगा गीदम में, एक कुआकोंडा में और एक बारसूर में है। विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के एक एक पद हैं जावंगा और गीदम में और एक पद बारसूर में है। सामाजिक विज्ञान इंग्लिश मीडियम का एक पद अनारक्षित दंतेवाड़ा में, एक कुआकोंडा में, एक कटे कल्याण में। इनमें सब में सैलरी जो है 35,400 35,400 रुपीज़ एक मुश्त आपको मासिक भुगतान किया जाएगा। अब सहायक शिक्षक की बात करें तो हिंदी जो कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, इसलिए मैं माध्यम का बार बार जिक्र नहीं कर रहा हूँ। हिंदी का एक पद अनारक्षित यहाँ पर है आपका, इस स्कूल का नाम मैंने बताया बारसूर। और एक एक पद आपके अंग्रेजी के हैं अनारक्षित, ये एक एक पद गीदम और कुआकोंडा में हैं। इसके अलावा एक पद अनारक्षित और एक पद और अनारक्षित विज्ञान का है, ये कटे कल्याण और कुआकोंडा में है। और इसी तरह से आप गणित के एक एक पद आप देख पाएंगे अनारक्षित हैं। ये चारों स्कूलों में केवल दंतेवाड़ा को छोड़कर गीदम, कुआकोंडा, कटे कल्याण और बारसूर चारों स्कूलों में एक एक पद मैथ्स का है। सामाजिक विज्ञान के सारे स्कूलों में एक एक पद हैं। और इनमें सब में जो सहायक शिक्षक की सैलरी है वो 25,300 रुपये बताई गई है। एक मुश्त आपको इसका प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के 6 पद हैं, जिसमें से एक पद दंतेवाड़ा में है और एक पद यहाँ पर बताया रहा है। इस स्कूल का नाम मैं आपको दिखा दूँ, कटे कल्याण।
और इसी तरह से एक पद यहाँ अनारक्षित है, एक पद और रसायन में है, एक पद भौतिक में है, दोनों जगह। तो ये इनकी जो सैलरी है वो भी वही सैलरी है जो आपकी टीजीटी की होती है, यानी कि शिक्षक की होती है, 25,300 रुपये। कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है यहाँ पर, और व्यायाम शिक्षक का एक पद है दंतेवाड़ा में, और एक आपका लास्ट जो है बारसूर में। कुल मिलाकर के 44 पदों की विज्ञप्ति है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर आप देखें तो इस तरह से विभाजित कर दिया गया है। अब आइए ये भी समझ लेते हैं कि कब कब किस किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, वॉक इन का जो लोकेशन क्या होगा और टाइमिंग क्या होगा। तो व्याख्याता और शिक्षक के लिए सुबह 10 से 12 बजे 4 तारीख को होगा, 4 जनवरी को। कंप्यूटर शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के लिए 10 से 12 5 तारीख को होगा। सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के लिए 10 से 12 5 तारीख को ही होना है। तो ये जो 5 तारीख का जो शेड्यूल है उसमें दो अलग अलग हैं। कंप्यूटर शिक्षक व्यायाम शिक्षक का एक लॉट बनाया गया है, और फिर उसके बाद प्रयोगशाला शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक का एक लॉट बनाया गया है। इंटरव्यू की वेन्यू जो है वो सबके लिए वही है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय दंतेवाड़ा। आपको ये बता दिया जाता है कि दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा, इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये शर्तें हैं, आप इसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिटेल पे आप एनालिसिस कर लेंगे किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बीएड सभी के लिए ज़रूरी मांगा गया है, और अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। इस पॉइंट को नोट कर लें, मतलब आपको इंग्लिश मीडियम से थ्रू आउट स्टडी किया हुआ होना आवश्यक है। केवल हिंदी और संस्कृत के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। लेक्चरर हिंदी और लेक्चरर संस्कृत, ये दो ऐसे पद हैं जिनके लिए अगर आपने हिंदी माध्यम से भी अध्ययन किया है तो भी आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। शिक्षक के लिए क्या क्या आवश्यक है वो भी इस पर लिखा हुआ है। बीएड ज़रूरी है, और टीईटी या फिर सीटेट, दोनों में से ये स्टेट या सीटेट, दोनों में से आपको कोई भी एक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और यहाँ भी वो बात लिखी हुई कि इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हुआ होना आपको ज़रूरी है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए इंग्लिश मीडियम तो पहले लिखा ही है, इसके अलावा बीएससी आईटी में हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर BE/B.Tech हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। व्यायाम शिक्षक के लिए आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से इंग्लिश मीडियम में हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है। बीपीएड या डीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सहायक शिक्षक के लिए 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मांगा गया है, और डीएलएड इसमें अनिवार्य लिखा गया है, और इंग्लिश मीडियम से स्कूलिंग आपकी होनी ज़रूरी है, और सीटेट या टेट पास होना आवश्यक है, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए ज़रूरी होता है। प्रयोगशाला सहायक के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मंडल से इंग्लिश मीडियम में बायो या मैथ्स में हायर सेकेंडरी पास होना ज़रूरी है, और ये जो एजुकेशन है आपकी वो इंग्लिश मीडियम में होनी आवश्यक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप ज़िले की वेबसाइट पर भी चाहें तो जा कर के इसे पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची क्योंकि आगे चल कर के ज़िले के वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी, अलग से आपको कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। और कोई बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे नहीं दिखाई दे रही। चयन की प्रक्रिया पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी, आप चाहें तो उसे डिटेल में जा कर के पढ़ सकते हैं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, जो आप चाहें तो डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने जानकारी आपको दे दी है पूरी वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारी ओर से शुभकामनाएं आपके साथ, और उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच गई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।